हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम एल्कोहल एंड फिनॉल का प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल की प्रिपरेशन कौन कौन से मेथड हैं। तो पहला मेथड है एल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो ये मेथड दिए हुए हैं। तो पहला मेथड है एल्कीन से। तो एल्कीन तो पता ही है, एल्कीन क्या है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन क्या था, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो एल्कीन के बारे में बात हो रही है। तो पहला मेथड दिया हुआ है ये, इस पर क्लिक कर लेते हैं, बाई एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो चलो देखते हैं, एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। मतलब क्या है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, टू फॉर्म एल्कोहल बन जाता है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो पहले सबसे पहले अनसिमेट्रिकल छोड़ो, सिमेट्रिकल की बात करें। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो ये रिएक्शन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, एल्कीन है, H2O है, एसिड की प्रेजेंस है। तो H2O का मतलब क्या है, H और OH। तो H कहाँ जुड़ेगा, ठीक है, एक जगह जुड़ जाएगा कहीं पर भी। OH कहाँ जुड़ेगा, एक जगह जुड़ जाएगा कहीं पर भी। कहीं पर भी का मतलब क्या, हम मेथड में पढ़ेंगे आगे। तो क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, है ना। पानी से H2O से HOH निकला, एक जगह H जोड़ देना, एक जगह OH। तो ये कब बात हो रही है, ये हो रही है सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल क्या, कि मान लो जैसे ये CH, ये CH, ये CH डबल बॉन्ड, ये और ये। तो सिमेट्रिकल मतलब ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप देखो, सेम ही है। चलो कोई बात नहीं। अब बात है कि अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एन एडिशन ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोफ रूल। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या है, उन्होंने बताया कि भाई कोई भी एल्कीन है, ये रही एल्कीन नज़र आ रही होगी डबल बॉन्ड। तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग H वहाँ जुड़ेगा जहाँ ऑलरेडी H ज़्यादा है। ठीक है, तो ये CH2 है और ये CH है। तो H कहाँ जोड़ोगे, H2O में से H कहाँ जोड़ोगे, जहाँ पर H ज़्यादा है। OH कहाँ जोड़ोगे, जो बच गई, जहाँ H कम है। यानी निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ पर OH माइनस और H प्लस, यही तो है। H प्लस वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर H कहाँ क्या है, ज़्यादा है। तो ज़रा देख लो, तो H जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ये पॉजिटिव H प्लस जुड़ गया, और OH माइनस कहाँ पर जुड़ा है, जहाँ पर H क्या है, कम है। समझ में आ गया। तो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म वैसे आसान है, सिंपल है। तो देख लो जरा, शॉर्ट में मैकेनिज्म समझ लो पहले थोड़ा सा। देखो मैकेनिज्म एक ये, देखो कोई भी एल्कीन है, ये कोई भी एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन है। तो हमारे पास है H2O, ये है, यानी कि H प्लस आयन, H प्लस और OH माइनस। तो देखो जरा, एक ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, एक पे आ गया प्लस और एक पे आ गया माइनस, है ना। यहाँ से भी कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये लो ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ, कुछ भी यहाँ R हो सकता है, H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक पर आया ये पॉजिटिव वाला और एक पे आया निगेटिव। तो निगेटिव तो ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ निगेटिव रख सकते थे और यहाँ पॉजिटिव। तो अभी समझते हैं, यही तो मैकेनिज्म है। तो ऐसी एक कंडीशन बनी, तो H प्लस यहाँ जुड़ गया। तो ये क्या बना है, ये और ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये तीनों जगह अगर H थे तो ये हो गए निगेटिव, H प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म बदलता है, यानी कि हमें वो कार्बोकैटायन बनाना है जो क्या है, वो कार्बोकैटायन जो क्या हो, मोस्ट स्टेबल हो। आगे बात समझ में, वो कार्बोकैटायन जो मोस्ट स्टेबल हो। तो मान लो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते, तो एल्काइल ग्रुप क्या देंगे इनको, है ना, प्लस आई इफेक्ट देते हैं। तो ये मतलब अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा। तो बस हमें वो वाला कार्बोकैटायन बनाना है। अब अगर ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये C प्लस वाला बन जाएगा, यहाँ तो लग ही गया था CH3। अब इस प्लस पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म है, ज़रा एक बार देख लो। तो मैकेनिज्म ज़रा सीक्वेंस में कायदे से देख लो। तो पहले तो क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का क्या होगा, प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ H3O प्लस। तो देखो H2O H प्लस बना के H3O प्लस बन गया, ये तो पता ही है। तो ये रहा, ये हो गई एल्कीन, और ये हो गया H3O प्लस। तो यहाँ पर प्लस आया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो H है, इसके इलेक्ट्रॉन को इस पे ऑक्सीजन पे प्लस कोई चलेगा क्या, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इस पे प्लस तो ये अनस्टेबल है, ये खींचेगा इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। चलो, और ये वाला जो है, ये वाला ये इस H प्लस को खींच रहा है।
तो जब यहाँ से H प्लस यानी कि निकल गया, रिमूवल ऑफ H प्लस हो गया, प्रोटोनेशन, तो H प्लस चिपका और यहाँ पर एक जगह पर क्या बना हुआ था, कार्बोकैटायन, और एक पर निगेटिव, तो यहाँ पर H लग गया, तो ये देखो जरा, ये H लग गया, अब ये बन गया कार्बोकैटायन, एक C प्लस। अब C प्लस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब ये जो डेट देखो, ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन से, है ना, तो अब यहाँ से ये कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। अब कार्बोकैटायन पर अटैक करा तो ये नज़र ही आ रहा है ना। अब नॉर्मल सी बात है, ये नज़र आ रहा है तो एक H प्लस को रिमूव कर दो, ये OH ग्रुप रह गया, ये OH ग्रुप रह गया, एक H प्लस चला गया, ये देखो ये यहाँ पर ये OH ग्रुप रह गया, बस ये रहा। ये जो इस H प्लस को यहाँ से H प्लस निकला और ये वाले जो लोन पेयर हैं ये इन्होंने खींच लिया, H3O प्लस आ गया ये, और यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप रह गया, एक ये OH यानी कि ये रह गया, बन गया। बाकी आप सिंपल सा मैंने बता ही दिया, ये है एल्कीन, ठीक है, ये है एल्कीन, ठीक। कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन एक पे बॉन्ड टूटा तो प्लस पे और माइनस, कार्बोकैटायन वहाँ बनेगा जहाँ पर क्या होगा, वो मोस्ट स्टेबल होगा। अब H प्लस है, OH माइनस है, ठीक है, H प्लस यहाँ पर लग गया, चलो यहाँ से चिपका दो अभी हाथों हाथी, चलो H प्लस लग गया। अब ये जो OH माइनस है ये वहाँ पे अटका है, वो कार्बोकैटायन बना जो स्टेबल है, यहाँ पे OH आ गया, बस ऐसे समझ लो। तो कार्बोकैटायन यानी कि स्टेबल वाला हम बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट मेथड समझ लो अब जरा, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो चलो देखते हैं। डाई बोरेन BH3 का होल ट्वाइस, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, BH3 का होल ट्वाइस, डाई मतलब दो, बोरेन मतलब BH3 का होल ट्वाइस, रिएक्ट विद एल्कीन, एल्कीन ये रही है एल्कीन, इससे रिएक्ट करेगा डाई बोरेन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। तो पहले तो ये देखो जरा, ये BH2 है, ये BH2 लग गया इससे और ये H लग गया, ये बताएगा कहाँ कहाँ लगना है। दिस इज ऑक्सीडाइज टू एल्कोहल बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो बस समझ लो कि रिएक्शन दी कैसे होगी, तो ये लिख लेते हैं हम। ये देखो ए CH3 दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये लिखा होगा B2, ऐसे दी हुई होगी B2H6 H2O, और किसकी प्रेजेंस में दी हुई, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH माइनस NaOH माइनस जो भी दिया हुआ हो, NaOH जो भी दिया होगा लिख लेना। अब ये हो गया H2O2, है ना, ठीक है। देखो ये रहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की प्रेजेंस में, तो ये डाइबोरेन H2O2 और OH माइनस ये नज़र ही आ रहा है। तो आपको क्या काम करना है, ये रिएक्शन दी है तो प्रोडक्ट जो बनाना है वो बनाना है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि H कहाँ पर जाएगा, जहाँ H कम है, और OH कहाँ जाएगा, जहाँ H ज़्यादा है। तो पहले ज़रा डायरेक्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं हम। मैं अगर H यहाँ एंटी मार्कोनी का मतलब क्या है कि मैं H कहाँ लगा दूँ, दो ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर या यहाँ पर, तो H तो मैं लगा दूँ वहाँ जहाँ H कम है, तो यहाँ पर तो H लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा OH। तो ज़रा नज़र डाल लो, CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोडक्ट बन गया। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा अगर रिएक्शन कुछ ऐसी दी हुई है, B2H6, ठीक है, H2O2, ठीक, और NaOH वगैरह दिया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट, यानी कि H2O भी होगा। आगे बात समझ में, ये बात, चलो ठीक है। अब देखो ये वैसे क्या कह रहे हैं थोड़ा सा, अब देखो ये डाइबोरेन ऐसे चिपक गया, ये चिपक गया है ना, H भी चिपक गया BH2। अब इस एक H और हटा, यानी कि ये क्या बना, एक H और हटा, ये BH, एक तो ये बन गया CH2 CH2 CH3, ये, और दूसरा बन गया CH2, ये भी CH2 CH3, ये। तो इसी तरह से रिएक्शन आगे बढ़ रही है, फिर एक और एल्कीन आ गया और ये एक हाइड्रोजन हट के ये तीनों से, यानी कि BH3 के हाइड्रोजन हटे और ये एल्कीन आ गई, तो उससे प्रोडक्ट बन रहा था। आपको फालतू का मैकेनिज्म ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट में आराम से इजीली में बता दिया। तो द एडिशन ऑफ बोरेन, देखो लिखा हुआ टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट द बोरोन एटम गेट अटैच टू sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि अच्छा भैया कि देखो बोरेन, ये देखो ये BH2 वहाँ पर जुड़ रहा है, ये देखो जरा BH2 यहाँ पर जुड़ रहा है ना शुरू में, तो BH2 वहाँ जुड़ रहा है sp2 वाला, तो देख लो जरा ये BH2 ये जुड़ रहा है। चलो इन सच मैनर दैट बोरोन sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चलो दोबारा देख लो, एक यहाँ पे भाई मुझे आंखों से दो हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं एक हाइड्रोजन, तो सिंपल सी बात है एक हाइड्रोजन वाला समझ में आ गया होगा आपको।
कि कहाँ जोड़ा है, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी 2 नंबर जहाँ 2 हाइड्रोजन है वहाँ पर। द एल्कोहल सो फॉर्म लुक्स एज इफ इट हैज़ बीन फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन इन वे अपोजिट टू मार्कोनिकोफ रूल। मैंने बताया मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हो रहा है, तो आप भी कर लेना आराम से। चलो, इन दिस रिएक्शन एल्कोहल इज ऑब्टेन इन एक्सीलेंट यील्ड। तो ये वाला पॉइंट नीट वीट में आ जाता है। यहाँ पर क्या है कि एक्सीलेंट यील्ड मतलब बहुत सारा, अच्छी खासा। मान लो कि जैसे कुछ मेथड होते हैं कि इसमें 20% आपने देखा होगा बन रही है, 30% बन रही है, तो यहाँ पर अच्छी यील्ड है, मतलब 90, 95, 100% अच्छा खासा बन रहा है प्रोडक्ट, फालतू के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बन रहे। चलो, अब नेक्स्ट मेथड देख लो, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अकॉर्डिंग देख लो। तो पहला क्या है, बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ओहो, ये तो सबसे आसान और सबसे कॉमन मेथड, बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन। आपको याद है कुछ, अगर ध्यान हो तो मैंने ये बताया कि भाई ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। उसका रिडक्शन करने पर तो एल्डिहाइड बनता है, और उसका रिडक्शन करने पर क्या बनता है, एल्कोहल, ठीक है। या इसका उल्टा करो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक। तो कहीं पर भी अब आप कहोगे कि सर रिएजेंट क्या है, बस रिएजेंट ही ध्यान रखने और कुछ नहीं रखना। चलो, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यूजुअल कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज, तो प्लेटिनम है, देख लो कैटलिस्ट आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, एंड पैलेडियम और निकिल। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो कहीं पर भी NaBH4 ये लिखा हुआ ही है, दिया हुआ है, या PD दिया हुआ है, तो समझ जाना रिडक्शन के बाद क्या बन रहा है, एल्कोहल। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम की बैटरी कहाँ थी, आपके फ़ोन में देखी होगी, तो LiAlH4। तो कहने का मतलब हमें क्या क्या मिले, LiAlH4 रिएजेंट है जो रिडक्शन करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, और एल्डिहाइड कीटोन को किस में बदल देता है, एल्कोहल में। एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से भाई क्या बनेगा, एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है, वेयर एज कीटोन गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल क्या होते हैं, देखो ये है OH ग्रुप एल्कोहल। तो ये जिस कार्बन से अटैच है ना, वो कितने कार्बन से है, यानी कितने कार्बन से है, वो 2 से, तो यह क्या हो गया, सेकेंडरी। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, वो अगर सिंगल कार्बन से अटैच है तो समझ लो वो प्राइमरी। तो ये देख ही रहे होंगे, ये RCH2OH, सी एक ही कार्बन है ना, तो समझ गए होंगे, तो प्राइमरी। तो नेक्स्ट मेथड पढ़ लो जरा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन करने पर भी एल्कोहल मिल जाता है। कैसे, वैसे अगर रिएक्शन में देखें तो RCOOH हो गया है ना। तो मान लो हमने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा, ये दे दिया, तो RCH, फिर एक बॉन्ड तोड़ा, इसको H दे दिया, इसको दे, RCH2OH ये बन जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको, रुको, दोबारा से देखो जरा। ये है CH3COOH, ये है, ये बॉन्ड टूट गया, तो एक H इधर मिल गया, एक H इधर मिल गया, ठीक। फिर एक ये डबल बॉन्ड टूट गया, तो एक H और दे दो जी, और एक H और दे दो, CH3CH2OH, ये बन गया प्रोडक्ट, और ये जी निकाल दो आगे को पानी। तो समझ में आ गया होगा। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जरा देख लो बढ़िया से, अगर आपको बनाना है प्राइमरी एल्कोहल, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अच्छी एक्सीलेंट बढ़िया वाली यील्ड देता है, और ये पानी की प्रेजेंस में ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रख लेना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। डायरेक्ट क्या कर रहा है, एल्डिहाइड नहीं बना रहा, डायरेक्ट एल्डिहाइड से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है। अब फिर कुछ और भी बात बोल रहे हैं, हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, महंगा रिएजेंट है। भाई देखो, लिथियम जो है मेटल है और अच्छा है, लिथियम का काम तो बैटरी वगैरह में भी है, तो महंगी है। देयरफॉर यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल मेथड। एक और हमने रिएक्शन कर ली कि चलो भैया घुमा के रिएक्शन कर लेते हैं। कॉमर्शियली एसिड आर रिड्यूस टू एल्कोहल। तो सबसे पहले जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे क्या बना लो,
टू अल्कोहल बाई कन्वर्टिंग दैम टू ईस्टर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया कि भैया एसिड था जो कार्बोक्सिलिक का, उसके बाद हमने बनाया ईस्टर, और ईस्टर का फिर हमने क्या कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिक, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन करने पे क्या मिल गया हमें, एल्कोहल मिल गया। तो भाई देख लो ज़रा एक बार। तो मान लो ये है, मैं एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, CH3COOH, ठीक है जी, और मैंने एक CH2OH भी ले लिया, ठीक है जी। तो CH2OH भी ले लिया, CH3COOH भी ले लिया, एक तो OH ये निकल गया और एक H ये निकल गया, है ना। चलो, तो क्या बन गया, जरा जरा देख लो क्या बन चुका है हमारा, CH3CO, ये CH2 नहीं, C2H5 ले लो, चलो, C2H5, ये बन गया ईस्टर, ये देख लो, ये RCO डैश। बस आपको ये याद रखना है, जब ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ईस्टर बनता है ना, तो जो एल्कोहल का OR है और इसका, यानी कि एल्कोहल से केवल ये H निकलता है और कार्बोक्सिलिक से OH निकलता है, ये निकलवाना है बस। ये पॉइंट आप स्टार बना लो नीट वीट के लिए। कई बार क्या दे देगा, ऑक्सीजन 18 लिख देगा, किसी पे ऑक्सीजन 16 लिख देगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ से। तो ये तो एल्कोहल से तो H निकलता है और इससे क्या निकलता है, OH। ऐसा मत कर देना इससे तो H निकलवा देना और इससे OH नहीं, एल्कोहल का O रहता है, ऐसे याद कर लें, एल्कोहल का O होना चाहिए। तो RC OO डैश, फिर देख लो जरा, देखो ये बना RC डैश, ठीक है। तो जरा क्या बन गया, इधर को क्या दे दो, R डैश, इधर को H दे दो और इधर को OH दे दो पानी में डाल, ये देख लो, R क्या बन गए, RCH, फिर ये बॉन्ड टूट गया, HCH2, इधर भी H दे दिया, इधर भी RCH2OH, ठीक है, और यहाँ पर एल्कोहल मिल ही गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो एक बार और देख लो आप, ये देखो RC OO डैश, ये है, ठीक है, ये नज़र आ रहा। अब ये हाइड्रोजन मिला, तो ये बॉन्ड तोड़ दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो R OH, ये एल्कोहल तो बन गया, चलो ये अपने घर चला गया। चलो एक बॉन्ड ये टूट गया, अब ये एक बॉन्ड और तोड़ के यहाँ H दे दो, यहाँ H दे दो, तो RCH2OH, ये बन गया RCH2OH, ठीक है बच्चों, चलिए।